नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सही। आइए हम सभी लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें तैयारी कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली पुलिस स्पेशल जो है सीरीज चलाए हैं। इस सीरीज में हम जीके के डिफरेंट टाइप के मॉक टेस्ट सीरीज सारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो सामान्य ज्ञान में आपको सब चीज़ मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इको है, साइंस और करेंट अफेयर्स दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस में इसका वेटेज जो है 50 नंबर का है। तो हम लोग जो है एक सीरीज चलाए हैं द्रोड़ा द विजन के नाम से, जिसमें आपको जीके के सारे पार्ट मिलेंगे। बाकी हमारे चैनल पर आपको रीजनिंग का भी क्लासेस होते हैं, मैथ की भी है, और इसके बाद आपको जो जीके के कंटेंट हैं उनके भी हैं। हम लोग यहाँ मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था? तो गांधी जी के दांडी मार्च प्रारंभ होने का समय यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन, देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में किया था। क्विक इंडिया मूवमेंट। नमक आंदोलन ये 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम दांडी मार्च भी कहते हैं। इसमें गांधी जी ने अहमदाबाद से समुद्र के तट पर जाकर अंग्रेजों की नाफरमानी को आदेश दिया और उन्हें नमक के कानून को तोड़ा। तो 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन, दांडी आंदोलन। विदेशी सामानों का बहिष्कार 1920 ईस्वी में, जब असहयोग आंदोलन चला था, उस समय है, असहयोग आंदोलन के समय है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अगर देखा जाए तो 1957 की जो क्रांति हुई थी, 1957 की जो क्रांति हुई, 1957 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर लड़ा था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर हिल गए। और कुछ हिंदू शासकों ने अगर साथ नहीं दिया होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पहले ही स्वतंत्र हो जाता। तो इस क्वेश्चन का दांडी यात्रा मतलब नमक कानून से है, और इसका ऑप्शन बी आपको सही मिलेगा। दूसरा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुलसिता हमारा। किसका ये स्टेटमेंट है? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये किसने लिखा है? तो ये सर सैयद अहमद खां का है। ये लिखा हुआ सर सैयद अहमद खां का है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन माने उपदेश होता है, कहाँ दिया था? पहला उपदेश वैशाली, बोधगया, सारनाथ और राजगीर। देखो बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ, यह वाराणसी में है। वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बाकी बीच बीच में राजगृह जाते रहते थे, वैशाली भी जाते रहते थे। जब अपना जो है प्रचार करना होता तो इस शहर में जाया करते थे। तो इसका जो पहला प्रवचन दिया है सारनाथ में दिया है, जो वाराणसी। अगला क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय का
जन्म का वर्णन है। कालिदास एक महान संस्कृत के विद्वान हैं, जिन्होंने किरातार्जुनी में किरात और अर्जुन का है वर्णन, किरात और अर्जुन का वर्णन है। किरात मतलब भगवान शंकर जो है किरात के रूप में भेष धारण किए थे। शिशुपाल वध जो है इधर है कुमार संभवम में है। इसी कुमार संभवम में भगवान कार्तिकेय का वर्णन है। नैषाचरित, तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो आपको सी ऑप्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी। सही बात है। बटरसर का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था। यह सही बात है। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया था। हाँ, यह भी बात सही है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था और वो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते थे, ये भी कारण था। और इसमें ए और बी दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, इसलिए नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी। ये बात तो गलत है, इसके कारण नहीं जीती थी। तो इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुएं पाए गए हैं, अवशेष पाए गए हैं? कुओं के अवशेष कहां पाए गए हैं? जहां पे ये देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में है। ये दोनों शहर इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में पाकिस्तान में। हालांकि खोज सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता हुई थी, इसके बाद मोहनजोदड़ो हुई थी। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और इसके बाद जो है लोथल गुजरात में है, और कालीबंगा जो है कालीबंगा राजस्थान में है, और लोथल जो है गुजरात में। लोथल जो है उनका बंदरगाह नगर था, यह बंदरगाह नगर था। कालीबंगा राजस्थान में है। बग्गा माने होता है चूड़िया, और काली मतलब काली, काली रंग की चूड़ियां पाई जाती, इसलिए काली बग्गा कहा गया उसे। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर में जो आपके कुओं के साक्ष्य पाए गए हैं, वो आपके यहाँ पे ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हर घर में क्या है? कुओं के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ऑप्शन आपको सी मिलेगा। किसने यह कहा था? ये दिल्ली पुलिस का आपको है। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्य दिवंगत हो चुका है? मैकडोनाल्ड क्लेमेंट इटली। उस समय भारत का ब्रिटेन का पीएम इटली था, और इटली ने ही कहा था कि क्लेमेंट इटली का ही स्टेटमेंट है कि यह डोडो क्या होता है? एक पक्षी है। यह डोडो पक्षी की तरह साम्राज्य जो है ब्रिटेन का बिखर चुका है। यह किसका स्टेटमेंट है? वो क्लेमेंट इटली है। और भारत की स्वतंत्रता से के समय 15 अगस्त सन 1947 को यही इटली जो है ब्रिटेन का पीएम था। यह ब्रिटेन का पीएम था क्लेमेंट इटली। तो क्वेश्चन ये पूछता है, जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी उस समय ब्रिटेन में कौन पीएम था? तो क्लेमेंट इटली ही था, जो भारत का
स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में पीएम था। यहां हमें सुमेलित करना है पालीतान गुजरात। पालीतान गुजरात जो कौन सा सुमेलित है? प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है। कौन सा सुमेलित है यार? देखो, कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर यानी गुजरात में। और श्रवण बेलगोला जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है। श्रवण बेलगोला में आपकी गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति है। बाकी दो बच्चे, पालीतान जो है पीला श्वेतांबर जैन मंदिर है। पीतांबर श्वेत जो जैन मंदिर है वो कहां है? गुजरात में। गुजरात में ये सुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित नहीं है। अगर सुमेलित करना भी होगा तो इसी तरह से आपको करना होगा। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहेंगे? भीखाजी कामा। भीखाजी कामा जिन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड पर भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली बार झंडा लहराया था। पहली बार झंडा लहराया था कहां? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में भारत की स्वतंत्रता के लिए पहली बार इन्होंने झंडा फहराया था। इसीलिए इन्हें स्वतंत्रता की जननी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। सरोजिनी नायडू ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल है। महिला राज्यपाल है। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में पहली मेंबर है, महिला मेंबर है। यूएन की पहली महिला सदस्य है। और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने चलाया था। 1915-16 में होम रूल आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट ने। तो इस तरह से आपके जो जननी कहा जाता है उसे हम भीखाजी कामा के नाम से जानते हैं। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत में कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। ये उन्होंने 1940 से लेकर के 1945 1945 तक भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और उसके ये अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। भारत के पहले इन्होंने को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो अध्यक्षता, रामगढ़ की अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध करने की कहा था? बाल गंगाधर तिलक, एमएन जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को अभी बताया होम रूल कांग्रेस की स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक जो है ये गरम दल के नेता थे।
ये गरम दल के नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे 1915-16 में। बाद में इन्होंने 1930 ईस्वी में इन्होंने एक अलग राज्य की स्थापना की। बाद में देश में परिवर्तित हो गया जो पाकिस्तान है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं, एनी बेसेंट होम रूल है। तो इसका विरोध जो करेगा गरम दल का नेता करेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ के वायसराय से क्या कर रही है, अनुनय विनय कर रही है, हाथ जोड़ रही है कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं मांग करेंगे। अगला देखेंगे, दिल्ली पुलिस का ये एक और क्वेश्चन। किसने ये कहा था कि हमें स्वराज चाहिए 1 वर्ष के अंदर? स्वराज माने अपना राज्य, स्वराज माने अपना राज्य चाहिए। किसका ये मेन लक्ष्य है? खिलाफत आंदोलन ये तुर्की में चला था 1919 ईस्वी में। गृह शासन आंदोलन ये कोई आंदोलन नहीं चाहेगा। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, ये 1919 ईस्वी में चला था, तुर्की में चला था। 1919 तुर्की में चलाया गया था। ये भारत में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1940 में चला था और ये गृह शासन आंदोलन ये नहीं चला। तो स्वराज आंदोलन जो असहयोग आंदोलन है, इसके पहले तुर्की में एक आंदोलन चला था कि ब्रिटेन ने कहा था तुर्की वालों से कि अगर हमें स्वराज मिल जाएगा तो आपको स्वतंत्रता देंगे, लेकिन दिया नहीं, धोखेबाजी किया। तुर्की ने एक आंदोलन छेड़ दिया। उसके देखते हुए भारत के मुसलमानों ने एक आंदोलन छोड़ा था जिसे कि खिलाफत आंदोलन कहते हैं, और उसका लीडर गांधी जी को बना दिया। तो 1919 की बात यह है, 1920 में गांधी जी के इसके नेता हो गए, इसके नेता जो है गांधी जी हो गए और असहयोग आंदोलन छेड़ा उन्होंने। इसी में कहा था कि हमें जो है स्वतंत्रता 1 वर्ष के अंतर्गत चाहिए। ये स्टेटमेंट गांधी जी का 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभी संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात में बंधे नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है? चूंकि भारत स्वतंत्र हो गया था और जिन्ना जी उधर पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम संविधान सभा में तो जाएंगे लेकिन हम और किसी बात में जा नहीं सकते। ये मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट था। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री हैं, इन्हें उप प्रधानमंत्री भी कहते हैं, पहले उप प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के पीएम हैं, पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री हैं। तो संविधान निर्मात्री सभा में जाने के लिए आपको अगला है क्वेश्चन नंबर 14, किस आंदोलन में वंदे भारत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया था? वंदे भारत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। चंपारण जो है 1916 ईस्वी में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में होता। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में होता। वंदे भारत जो लोकगीत गाया गया था, यह जब पश्चिम बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, बंगाल ये था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। इसे पश्चिम बंगाल कहते हैं और इसे पूर्वी बंगाल कहते हैं। ये 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने
बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो है बंगाली लोग थे और सॉरी, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल थे और इधर में बंगाली लोग थे। इनका हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने का एक प्रयास था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन का, जिन्होंने क्या किया था कि लॉर्ड कर्जन ने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक में बांटने का काम किया। इसी में यहाँ के जनता बांटना नहीं चाहती थी, खुद नहीं बंटना चाहती थी। 1905 में बंटने के बाद इन लोगों ने, जनता ने सड़क पर आया और अपने को एक वंदे मातरम लोकगीत गाया और इसी समय एक दूसरे के हाथों पर राखी रक्षा बांधे और उसी समय से रक्षाबंधन का प्रावधान शुरू हुआ। तो यहाँ के लोग जो है आपस में बंटना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गलियों गलियों में वंदे मातरम लोकगीत गाया और ऐसे आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। 1905 ईस्वी की बात है। आगे है खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ये 1915 ईस्वी में आएंगे तो ये भारत के लीडर होंगे और भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे और इतना योगदान देंगे कि अमर हो जाएंगे जीवन भर के लिए। तो इस तरह से खादी की स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। इस तरह से हम लोग आज ने थोड़ा सा क्वेश्चन देखे, 15 क्वेश्चन जो स्पेशल केवल दिल्ली पुलिस के लिए है और उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और रोज आपको डेली आपको इस तरह से 15-20 क्वेश्चन आपके करते रहेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर जो है एक मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा 50-50 क्वेश्चन के, फिर मैराथन चलेगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग इतना देखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोग